120 लीटर दूध था। कुछ दूध निकालकर 23 लीटर पानी मिलाया और फिर दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो गया। ठीक है, 23 लीटर पानी मिलाया और दूध और पानी इतना हो गया है ना, यानी कि पानी जो है वो रेशो में 1 है, रियल में 23 है। ठीक है, तो अब जो है, अब हमारे पास जो मिक्सचर है उसमें क्या है कि मिल्क वाटर जो है वो 23 तो पानी है और 23 पानी है और ये 1 रेशो की वैल्यू है, तो 4 रेशो की वैल्यू कितनी होगी, 4 गुना 23 चौक 92। टोटल अगर अपन देखें तो 23 से कम 23 और 23 चौक 92, 23 पाँजे हो जाएगा, 23 पाँजे 115। ठीक है, अब देखो, अब क्या किया इन्होंने, 23 लीटर निकाल कर 27 लीटर पानी मिलाया। अब अगर अपन देखें तो टोटल में जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 23 लीटर तो निकाला और 27 लीटर मिलाया, यानी कि 4 लीटर और ज़्यादा मिला दिया है ना। अब कितना होगा, 119 लीटर हो जाएगा लास्ट में। ये जब इसने पूछा ना कि अंत में दूध और पानी कितना होगा, तब वो 119 होगा। टोटल दूध और पानी दोनों मिला के 119 लीटर होगा। अब यहाँ देखते हैं अपन कि इसने 23 लीटर पूरा मिश्रण निकाला, जिसमें से मिल्क भी जाएगा, वाटर भी जाएगा, लेकिन इसने मिलाया क्या, पानी, मतलब पानी मिला दिया। ठीक है, मिल्क केवल निकला है ना, तो यहाँ हम इसका उपयोग कर सकते हैं। मिल्क कितना निकला होगा, जितना 23 लीटर जो है ना, 23 लीटर जितना इसका फ्रैक्शन है 115 का, क्योंकि हमको पता है ना कि जितना भी निकलता है, मान लो 10% निकला, तो 10% ही दूध भी निकलेगा और 10% ही पानी भी निकलेगा, है ना। पूरा मिश्रण भी 10% निकलेगा अगर ऐसा हो तो। यहाँ पे अपन देखते हैं कि ये 23 जो है, ये इधर टोटल वॉल्यूम का कितना हिस्सा है, तो 23/115 इतना हिस्सा है ना, 23 पाँजे 115, यानी कि 1/5 जो है वो गया है। जब इन्होंने बोला ना कि 23 लीटर गया, तो वो 23 लीटर का मतलब है कि जितना भी वॉल्यूम था उसका 1/5 गया है ना। तो बचा कितना होगा, 4/5। ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो वाटर भी 4/5 हुआ होगा, मिल्क भी 4/5 हुआ होगा और टोटल में भी 4/5 हुआ होगा उसके बाद, जब इन्होंने 23 लीटर निकाल दिया। लेकिन वाटर को इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि इन्होंने फिर से 27 लीटर पानी मिला दिया, तो वो हमको फिर से +27 और ऐसे करना पड़ेगा, इसलिए अपन क्या लेते हैं, मिल्क लेते हैं। मिल्क और टोटल का रेशो देख लेते हैं अपन कि मिल्क और टोटल कितना है। ठीक है, ये मिल्क और ये टोटल। मिल्क पहले कितना था, 92, कितना निकला, 1/5 निकला, तो बचा कितना, 4/5। इतना लीटर मिल्क हो जाएगा और टोटल कितना है, 119 लीटर, है ना। आखिरी में, आखिरी सिचुएशन की बात हो रही है अब, है ना। इस टाइम पे उसने वाटर में 27 लीटर ऐड कर दिया है ना, लेकिन हमको वो नहीं पता। हमको मतलब फिर से उसमें 27 ऐड करना पड़ेगा और बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो अपन मिल्क को लेते हैं क्योंकि इसको ऐड नहीं किया, इसको केवल निकाला है। तो पूरे मिश्रण का जब 4/5 निकला तो मिल्क का भी 4/5 निकला। ठीक है, यहाँ से 5 का गुणा इधर होगा और इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो ये 4 दूनी 8, 4 नम 36, 5 का गुणा इधर होगा तो 9×5 45, 55, 4×59। ठीक है, अब ये मिल्क और टोटल का रेशो आ गया है। अपने को मिल्क और अगर वाटर वाटर का चाहिए तो वो होगा, इसमें से इसको घटा देंगे, टोटल में से मिल्क को घटा देंगे, तो ये बचेगा 7, 2 और 2। ठीक है, ये हो जाएगा मिल्क और वाटर का रेशो। ठीक है ना, 15 में से 8 गए 7,
8 में से 6 गया 2, 5 में से 3 गया 2। ठीक है। अब अगर अपन इस तरीके से करें तो इतना आसानी से ये हो सकता है। और अगर अपन बेसिक से करें, एक बार बेसिक से देखते हैं, तो बेसिक में देखो, बेसिक में कितनी कठिनाई आएगी अपने को। बेसिक में देखना, मिल्क 92, वोटर 23 है ना, 23। मिल्क है 92, वोटर है 23। इसमें से निकाला इन्होंने 23 लीटर, है ना। अभी इनका पहले तो रेशो देखो, इनका रेशो अभी कितना है, 23 चौक 92, 4:1, है ना, 4:1। तो जब 23 लीटर जाएगा तो वो किस हिसाब से जाएगा, 23 का कुछ हिस्सा यहाँ से जाएगा, 23 का कुछ हिस्सा यहाँ से जाएगा। अब जितने ये मिल्क इसकी कैपेसिटी रखता था ना टोटल में से, उतना जाएगा। 4/5 यहाँ से जाएगा और 1/5 यहाँ से जाएगा। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि 27 जो है वो वाटर भी ऐड कर दिया है, ये 27 लीटर पानी मिलाया। अब हम इसको देख लेंगे कितना क्या होता है। तो सबसे पहले तो 5 से इसको काटेंगे, है ना। अभी कॉम्प्लिकेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, मान लो यहाँ पे चलो 5 है, अगर कुछ अलग संख्या हो तो फिर, है ना, जो नहीं कटे, मतलब कटे तो बहुत सारा, मतलब बहुत ज़्यादा, दशमलव में बहुत ज़्यादा संख्या आ जाए। यहाँ तो थोड़ी सी आएगी कि 5 चौक 20 और 0.6 हो जाएगा ये, है ना। तो यहाँ तो आसानी से हो रहा। अब इसका गुणा फिर इसमें करो, तो 4 चौक 16 और 6 चौक 24, कितना है ये, 18.4, यानी कि 18.4 यहाँ से निकला है ना। तो कितना हो जाएगा, मिल्क 0.6, 0.6 इसमें से 92 में से घटा रहे हैं ना। इधर बचेगा 1, 11 में से 8 गए 3, और इधर बचा 8 में से 1 गया 7। ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ भी 4.6 आएगा। ठीक है, वो ऐसा ऐसा इसमें से माइनस हो जाएगा, फिर उसमें 27 जोड़ना पड़ेगा। तो 4.6 माइनस का और प्लस का 27, इसको अपन यहाँ कर लेते हैं। तो 27 में से 4 जाएगा तो 23, और 0.6 जाएगा तो 22.4 हो जाएगा, है ना। 22.4 और 23, तो 45.4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 45.4, 45.4, सॉरी, 45.4। अब इनको काट देंगे अपन, सिंप्लीफाई कर देंगे इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से काट देंगे, 2 तिया 6, 2 7, 2 छंग 12, सॉरी, 2 छंग 12, 2 8 16, इधर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 7 14। ठीक है, सेम उत्तर आ गया ना। तो अब मेन बात ये है कि ये वाला तरीका थोड़ा आसान रहेगा कब, जब यहाँ पे ये जो 5 काटता है ना इसको, यहाँ पे अगर ऐसी संख्या आ जाए कि यहाँ तो 5 था, तो मतलब दशमलव जो है वो टर्मिनेट हो गया उसके बाद, है ना। मान लो यहाँ 5 नहीं होता, 7 होता फिर, और यहाँ वो 7 नहीं कटता इससे। तो उस हिसाब से क्या है कि अपन यहाँ कर सकते हैं कि हाँ टोटल वॉल्यूम में इतना चेंज हुआ है ना। और जो अपनों ने नहीं मिलाया उसको अपन देख सकते हैं कि वो तो उतना ही रहेगा ना, उतना जितना हिस्सा पूरे वॉल्यूम का निकला है वो भी उतना निकलेगा। तो अपन उसको देख सकते हैं और टोटल को देख सकते हैं, टोटल में से उसको घटा सकते हैं।